आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यस या नो? यस। वैसे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मगर एक ही धर्म है जो दुनिया में सब जगह लड़ाई लड़ रहा है। मतलब रूस में, चेचेनिया में रूसों से लड़ाई है, भारत में हिंदुओं से लड़ाई है, बर्मा में बुद्धिस्टों से लड़ाई है, यूरोप में क्रिश्चियन से लड़ाई है, इजराइल में यहूदियों से लड़ाई है। धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, दूसरी पार्टी कोई हो, पहली पार्टी हम बनने तैयार है। प्ले करिए अगला सवाल हमारा यहां पर, प्ले करिए। अगला सवाल है, अभिषेक बैनर्जी देशभक्त राजनेता हैं, यस या नो? वो मेरी पार्टी के नहीं है तो उनके बारे में मैं जानकारी कैसे रख सकता हूं? ठीक है, पास कर दिया आपने, ओके। चलिए, ओके, नेक्स्ट सवाल प्ले करिए। वैसे वो सुनिए, वैसे वो बुआ भक्त नेता जरूर हैं। ठीक है, अगला सवाल प्ले करिए यहां पर। मेरा अगला सवाल आपके सामने है, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय एयरक्राफ्ट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं, ओके। अगला सवाल। वैसे जिसने सवाल बनाया है उसके इंटेंशन के ऊपर मुझे क्वेश्चन है। नहीं, बिल्कुल किसी भी आर्मी के स्ट्रेटेजिक वेपन के बारे में सवाल पूछना, मैं मानता हूं यू कम ऑन द ग्रे एरिया ऑफ। तो आप डायरेक्टली राहुल गांधी को बोल रहे हैं जी? ये आप सीधे राहुल गांधी को बोल रहे हैं? बिल्कुल, उसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। हालांकि इसलिए मैं कह रहा हूं, जो ऑपरेशन के दौरान कोई स्ट्रेटेजिक वेपन, स्पेसिफिक वेपन के बारे में बात करता है, इसका मतलब वो भारत के राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़ करता है। हालांकि सीडीएस ने इसके ऊपर खुद बोला इसके ऊपर, बट एनीवे, आइए जरा नेक्स्ट सवाल प्ले करिए। देश के संसाधनों में मुसलमानों का बराबरी का हक है, यस या नो? नहीं साहब, उनको सबसे ज्यादा हक दे रखा है, जरूरत से ज्यादा दे रखा है। आपने प्ले कार्ड रख दिया, मैं देख रहा हूं इसमें, यस या नो? सर, बराबरी का हक नहीं है, ज्यादा हक है। ठीक है, तो बराबरी का होना चाहिए। सुनिए, हाँ। उनके लिए स्पेशल लॉ है, उनके लिए वक्फ बोर्ड है, उनके लिए ट्रिपल तलाक है, उनके लिए मेहरम है, उनके लिए हलाला है, उनके लिए 4 बीबी है। और दुनिया में आखिरी सवाल, ये इस रैपिड फायर का आखिरी सवाल है, प्ले करिए जरा। क्या भारत में, दिखाइए, क्या भारत में विदेशी सामान का बहिष्कार होना चाहिए, यस या नो? देखिए, भारत अपनी सोच का परिष्कार कर ले तो जैसे हम पहले दुनिया में थे, एंगस मेडिसिन के हिसाब से हमने 1500 साल तक 30 से 35% ग्लोबल जीडीपी को कंट्रोल किया था, तो हमें बहिष्कार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर इतना जरूर कहना चाहूंगा, विदेशी विचार के बहिष्कार की बहुत जरूरत है। ठीक है, सुधांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, इस शो में मिलने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां हो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच।